डिस्क में चिपक जाएगा, एक होल में एक ही सीट चिपकेगा, आप दो तो चिपक नहीं सकते। गौर से ध्यान दें, ये लोहा नहीं है, इसमें ऐसी चीज है भाई साहब, घिसने वाली कोई आइटम ही नहीं है। फाइबर बॉडी का है। अब ये फर्टिलाइजर है तो ये भी फाइबर है, लोहे का नहीं दिया है, जिससे कि ये खराब हो ही नहीं सकता, ना ही मुझे लग रहा है आने वाले समय में कहीं मिलेगी। लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं आपके वीडियो में नहीं ले सकता। कौन सी ऐसी मशीन है जो 30-40 हज़ार रुपये दिहाड़ी का बचा के आफ्टर रिपेयर सर्विस के भी खर्चे बचाएगा, और फ्री तो उसको पहले सीजन करेगा ही करेगा। भाइयों, आज की वीडियो मैशियो कंपनी की होने वाली है। और ये जो शोरूम देख रहे हैं, ये शोरूम काशीपुर में है। और काशीपुर का एकमात्र ऐसा शोरूम है जो पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मैशियो के इम्प्लीमेंट सप्लाई करते हैं। बाकी हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए जो आपको बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार पाल साहब, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे शुरू में मैंने बोला, काशीपुर का एक इकलौता शोरूम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मतलब किसान भाइयों की डिमांड पूरी करता है। देखिए सर, जिस ब्रांड के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसका नाम मैशियो है, पिछले 10-12 साल से हम इनके साथ एज डीलरशिप जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ पे वो हर एक प्रयास कर रहे हैं जिससे फार्मर तक एक अच्छी क्वालिटी और बढ़िया जो सामान है वो पहुँच सके। बिल्कुल। बाकी ये तो बड़कपन है और समय की देन ही कहूँगा मैं, कि किसानों ने इतना समय इस प्रोडक्ट को दिया कि उन्होंने चलाया, उनको पसंद आया, और हमारी मार्केटिंग कहीं ना कहीं ये किसानों ने ही करी, जो कि दिन बर दिन बढ़ती गई, और आज इस कंडीशन पे है कि मैशियो हर एक किसान की ज़ुबान पे चढ़ चुका है और परिचय का मोहताज नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि कुल मिला के किसान इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसके सारा श्रेय हमारी आफ्टर सेल सर्विस को, प्रोडक्ट क्वालिटी को और आपकी मार्केटिंग को जाता है। बिल्कुल जी। मैंने जैसे शुरू में बोला कि भाई किसान ये चाहता कि एक बार खरीदें और 5-10 साल कोई समस्या ना हो। पाल साहब, आप जितनी बार यहाँ आए हो जी, आपने हर बार देखा कुछ ना कुछ हमने यहाँ समय के साथ साथ लॉन्च करते रहते हैं जी, और आपको निमंत्रण देते हैं, आप आते हैं, और इसके पीछे हमारी सोच सिर्फ ये है कि आप समय पे आके किसानों को नई से नई तकनीक से रूबरू कराते रहें, नए से नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहें। और आज जो हम आपके लिए प्रोडक्ट इस समय, आज तारीख हो गई है जी 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर। ये 10 दिसंबर के मुकाम पे अभी जैसे कि हम जानते हैं, मक्के की जो मशीन है ये बहुत ज़बरदस्त डिमांड पे है। हर व्यक्ति मक्के की मशीन को जानना चाहता है, समझना चाहता है, बहुत बहुत दूर से इंक्वायरी आ रही है। तो हम इस वीडियो को मक्के की मशीन पे निर्धारित करके, क्यों इस मशीन को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और क्यों हमें इसको लेना चाहिए, हम इसके ऊपर इसका सारा वार्ता आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में मशीनें तो बहुत है सर, पर किसान का जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना सर। इसमें ऐसा है जी, ये पहली बात, जो व्यक्ति इस मशीन को, ये एक इंडियन मशीन नहीं है, पहली चीज़ जी। ये आप ये पीछे बक्से देख सकते हैं, इन बक्सों में पैक होके आती है, और ये हम यहाँ पे खुद इसको असेंबल करते हैं, और इसमें हर एक बारीक चीज़ का ध्यान दिया गया है जो कि किसान को आने वाले समय में एक चिंता का विषय लग सकता है। बिल्कुल। मगर इसमें वो चीज़ें कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये आज ज़रूर इंडिया में हम इसको 2-3 साल से देख रहे हैं, मगर ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट इटली में जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे कई साल से, कम से कम 15-20 साल से, 25 साल से वहाँ पे ये टेक्निक यहाँ पे अब आई है, मगर पहले तो वहाँ पे बहुत प्रचलित है, चली रही है। जी जी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जी, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रिसिशन प्लांटर। अब ये वैक्यूम से चलना है, जिसके जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि इसमें एक पंखा है जो कि इसको रोटेट करता है, और यहाँ पे एक मीटर के द्वारा दर्शाया जाता है, ये पाइपों के द्वारा एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो कि इसके सीडिंग चेंबर में जाता है जी। अब ये सीडिंग चेंबर कहाँ है जी? वो सीडिंग चेंबर है जी यहाँ, देखिए पाइप आया ना वहाँ से जी, इसने यहाँ पर आके इसमें एक वैक्यूम क्रिएट कर देना है, जिससे कि ये सीड जो है आपका डिस्क में चिपक जाएगा। अब जब वो डिस्क में चिपक जाएगा, एक होल में एक ही सीड चिपकेगा, आप दो तो चिपक नहीं सकते। बिल्कुल। तो जहाँ एक सीड चल रहा है, वो सीड एक पॉइंट तक, यहाँ पे वैक्यूम की एक रबड़ है जो यहाँ तक आ रही है। यहाँ पे जब वो वैक्यूम छूटता है तो सीड यहाँ से गिरता है, यहाँ से गिरता है और यहाँ पे बीजा जाता है। तो इसकी ये फॉल हाइट इतनी कम है कि इंचों 2.5-3 इंच की फॉल हाइट है इसकी। अब ये 2.5-3 इंच की फॉल हाइट की वजह से भाई साहब इसकी एक्यूरेसी लाजवाब है। हम आपको यहाँ तक कहते हैं कि आपके चलाने में कमी ना हो,
आप आरपीएम के साथ छेड़खानी ना करें। बेड्स वो लगाएं इसके साथ जो हम भी बहुत ध्यान से और तरीके से उसको तैयार करा रहे हैं। हम भी पंजाब में जहाँ पे इसका गढ़ है वहाँ से हमने बेड प्रिपेयर कराए हैं, और हमारे बेड जो हैं वो भी इतने बढ़िया हैं कि एक तो प्रिसीशन जो इसकी वजह से आ रहा है सो आ रहा है, मगर वो बेड की वजह से भी बहुत प्रिसीशन आता है। अब ये सारी कंडीशन में मेन जो हमारा सोचना है कि किसान जो इसको ले रहा है, अगर वो 1000 सीड भी डाल रहा है जी, तो मेरा आपको यहाँ तक कहना है कि भाई साहब वो 1000 सीड में 10 सीड मिस नहीं करेगा। 1000 सीड की बात कर रहा हूँ, 100 नहीं, 0.1%, वो भी कहीं ना कहीं मशीन की नहीं हमारी कमी से, नहीं तो ये मशीन 100% एक्यूरेट है। जितने सीड आप इसमें डाल रहे, देखिए जो आदमी इसकी 6 लाख रुपए कीमत भरेगा जी, वो एक तो चीज़ आप पहले मान के चलिए वो कुछ गहरा महंगा ही सीड बेच रहा होगा या बीज रहा होगा। बिल्कुल। सस्ते सीड की अगर बेकदरी हो तो उतनी महसूस नहीं होती आदमी को, मगर जहाँ पे स्वीट कॉर्न की बात आती है, जहाँ पे नॉर्मल मेज की बात आती है, अब जैसे एथेनॉल की डिमांड हर कंपनी हर एक प्लांट बढ़ा रहा है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, एवरी डे बढ़ रही है। तो ये आप मान के चलिए कि इतने एथेनॉल प्लांट्स लग रहे हैं, उनकी खपत कैसे पूरी होगी? वो सारी खपत हमें मक्के से ही पूरी करनी पड़ेगी। और मक्के की बिजाई के लिए अगर एकमात्र एक्यूरेट सीडिंग का कोई इक्विपमेंट चाहिए तो आप ये मैश्यो का लेके जाओ। इसमें ध्यान किस किस चीज़ का दिया हुआ है कि जैसे इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके का आपका सीड है, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो अन्य भी कोई हो, मटर का भी अगर आप करना चाहो या आप लाई का सीड करना चाहो, तो हर एक सीड के लिए एक निर्धारित डिस्क है, या कोई अगर नए प्रकार का भी कोई सीड है तो उसकी भी डिस्क जो है वो आपको कंपनी बना के देगी और उसकी एक्यूरेसी आपको उसमें मिलेगी। इसके साथ फ्री भी मिलती है ना? इसके साथ एक सेट जो है इसके साथ कंपनी देती है। अगर उसके अलावा आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी आप कीमत अदा करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसमें सीड कितनी दूरी पे बीजा जाना है वो तो यहाँ पे ये रकाबों के द्वारा आप उसकी सेटिंग तय कर सकते हैं जी। और सीड से सीड की दूरी कितनी रखनी है, यानी 3 इंच रखनी है, 5 इंच रखनी है, 7 इंच रखनी है, वो जो है वो सारा सिस्टम इसके ये गियर बक्से में दे रखा है जी। अब अगर आप गौर से ध्यान दें, ये लोहा नहीं है, इसमें ऐसी चीज़ है भाई साहब घिसने वाली कोई आइटम ही नहीं है। और ये देखिए इन्होंने इतना बढ़िया ये सारा इसमें चार्ट बना रखा है कि कितने और कितने गियर पे, कितने डिस्टेंस, कितने सेंटीमीटर पे ये बिजाई कर सकता है। अगर हम इसको आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं देसी भाषा में समझाएं तो जैसे मक्का हम 4 इंच से लेके 16 इंच तक की दूरी पे भी इसको हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग आवर कि हमारी क्या खपत होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके हिसाब से आप इसकी दूरी सेट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है, चलो सीड हमारा बीजा भी गया, सब कुछ हो गया। अब जैसे इसमें हॉपर है जी, इस हॉपर को इसने प्लास्टिक का दिया। ये प्लास्टिक का या फाइबर का देने का मतलब ये है कि ये गले ना किसी प्रकार से। अगर ये गल गया, लोहे का हुआ या कुछ हुआ, तो फिर ये कंपनी का कुछ रह नहीं जाता इसके पल्ले, क्योंकि इसका ध्यान ही छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे दिया हुआ है। जैसे इसका हॉपर ये फाइबर बॉडी का है, अब ये फर्टिलाइज़र है तो ये भी फाइबर है, ये दे रखा है। ये तो टूल है जी इसका, देखिए ये इतना सामान तो कंपनी इसके साथ फ्री देती है जी। ईयर का बॉक्स है सर जी। आप ये देखिए कि इसमें ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा सेट दिए हुए हैं कि सीड आपने कितना बढ़ाना घटाना है, कैसे है, वो सब चीज़ें यहाँ पे। इस फर्टिलाइजर बॉक्स के नीचे इन्होंने एक शाफ्ट दी हुई है जो कि निरंतर घूमेगी। देखिए ये नीचे शाफ्ट नजर आ रही है वाली, बिल्कुल नजर आ रही है। इधर से दिखा दो, नहीं तो अगर नहीं आ रही दिखाओ। ये देखिए जी, ये शाफ्ट जो है ये लगातार अगर कोई खाद है उसे स्थिरता नहीं देगी, उसे घुमाती रहेगी। और ये जो जाली दे रखी है, कोई भी डेले नुमा खाद या जो कि हम बोलते हैं मॉइस्चर ली हुई खाद, वो इसके अंदर नहीं जा पाएगी। तो कभी भी आपका खाद का सिस्टम क्लॉग नहीं होगा, जाम नहीं होगा। और ये फाइबर का डब्बा दे रखा है जिसकी वजह से जितनी मर्जी देर इसमें खाद पड़ी रहे, ये कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बारीकियत है इसमें जिसमें कंपनी ने ध्यान दिया है, जो इसे बाकी मशीनों से अलग बनाता है। फिर दूसरी चीज़ इसकी ये है, देखिए खाद ही परेशान करती है, बीज कभी परेशान नहीं करता। बिल्कुल। अब ये खाद का देखिए इन्होंने, अब यहाँ से जब खाद नीचे गिरनी है तो यहाँ पे ये जो गरारी है भाई साहब, ये भी लोहे की नहीं है, ये भी फाइबर में है। और ये जो फ्लटर व्हील है जो कि खाद से मिलके, ये भी आप देखिए ये सॉफ्ट प्लास्टिक है।
ये तक लोहे का नहीं दिया है जिससे कि ये खराब हो ही नहीं सकता भाई साहब। लंबे समय तक चलेगा। मतलब मेरे को तो पिछले 2 साल से जिनकी मैंने मशीन पहली बेची थी जी हमारे बहुत अच्छे सीट प्रोड्यूसर हैं एरिया में जी। बरार साहब, उनको हमने जब मशीन दी थी उनको आज 2-3 साल हो गए, उनसे आज तक इसमें 10 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये कि इतने समय चलाने के बाद भी खर्चा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसमें इन छोटी छोटी बारीकी चीज़ों की वजह से इस मशीन की चाह जो है वो दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। और ये इसमें मार्कर्स दे रखे हैं ये भी ऑटोमेटिक हैं। ऑटोमेटिक मार्कर्स का मतलब ये है कि एक तरफ से जैसे आपने उठाना है या जैसे एक तरफ से आपने बिजाई कर ली, अब वो बिजाई एक पॉइंट पे आके आपने दूसरी लाइन में जो लेना है, जब आप लीवर उठाएंगे उसका तो वो एक तरफ का मार्कर ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा और दूसरी तरफ का मार्कर ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। ये सिस्टम भी इसमें दे रखा है जो कि इसे बाकी सारी मशीनों से अलग बनाता है। बाकी भाई साहब इस जैसी मशीन ना एरिया में थी और ना ही मुझे लग रहा है आने वाले समय में कहीं मिलेगी। लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपके वीडियो में नहीं ले सकता क्योंकि मेरी भी उनसे लिहाजदारियाँ हैं, मगर सही बात तो यही है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं मार्केट के जो कि इस मशीन को कॉपी करना चाहा, लोगों ने इसको देखना चाहा कि किसी तरीके से इसकी सेटिंग बैठ जाए, हमारी मशीन इसके जैसी चलने लग जाए, मगर वो नहीं हो पाया। बिल्कुल मैशियो ही है। और ये मशीन जो है ये प्रिसिशन, जो इसका नाम है वैक्यूम प्रिसिशन प्लांटर, उस काम को और उस नाम को बिल्कुल सत्य तरीके से सिद्ध कर। अच्छा भैया हमें एक बात बताओ, जैसे इस पे भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भी पास है क्या? नहीं है? बिल्कुल सब्सिडी पास है और हमारा उत्तराखंड और यूपी दोनों में ही इसकी सब्सिडी पास है। और इसकी सब्सिडी जो है 2.25 लाख रुपए समाम योजना के अंतर्गत कई किसानों को मिल भी चुकी है। जो इसका आवेदन करना चाहें वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो व्यक्ति इस मशीन को लेना चाहते हैं वो हमारा शोरूम जो कि काशीपुर में चेती चौराहे पर स्थित है, आप ये दिखा दीजिए, नंबर मेरा उस पर लिखा ही हुआ है जी। बिल्कुल। और ठीक चेती चौराहे पे नेक्सा शोरूम के बिल्कुल साथ में ये स्टॉक यार्ड है हमारा और अंदर मेरा ऑफिस है। कोई भी व्यक्ति जो इसको लेना चाह रहे हैं या इसके बारे में इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ फ़ोन भी मत करो, आप मौके पे एक बार आके चीज़ देखो, क्योंकि जब आप मौके पे जहाँ पे 6-1 लाख रुपए खर्चने की बात आती है ना जी, वहाँ पे आदमी फिर घर में बैठ के चीज़ नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको घर से निकलना पड़ेगा, शोरूम पे आना पड़ेगा, मौके पे चीज़ को देखना है, समझना है और फिर उस पर पैसा लगाना है। इसके लिए वैसे कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए भाई साहब? सर देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे को तो 45 HP का ट्रैक्टर भी बहुत है, क्योंकि इसमें वैसे तो लोड कोई है नहीं। बिल्कुल। PTO से क्या घूम रहा है, सिर्फ एक यही घूम रहा है जो इसका पंखा है। बाकी ये 100% मशीन में जो वो गूलें खींचनी है, बस जितना लोड वो गूलें खींचने वाला कोई भी ट्रैक्टर ले सके उतना लोड है और 7 क्विंटल इसका वजन है। 45 HP का ट्रैक्टर चला देगा आराम से भाई साहब। और अगर 4x4 ट्रैक्टर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। एक बात और बताओ, अब जैसे मान लो किसी के पास थोड़े से पैसे कम है हाँ। और वो किराया करता है और आपको पता है नई मशीन होती है तो ज़्यादा चलती है, इसमें फाइनेंस की सुविधा है। हाँ। अच्छा मान लो जैसे मैंने बोला किराया करता है, तो किराया वाला इससे कितने पैसे कमा सकता है वैसे? भाई साहब देखो, ये ना अब कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको मोटे स्तर पे ये कह देता हूं कि ये मशीन पहले सीज़न अपनी कीमत निकाल देगी। पिछले साल हमारे यहाँ पे कई फार्मर्स हैं, अब नाम उनका भी नहीं मैं ले सकता जी, मगर उन्होंने एक से दूसरी बना ली और दूसरी से तीसरी की तैयारी है इस सीज़न। अच्छा। तो हर एक व्यक्ति इसकी जो बिजाई कर रहा है भाई साहब अच्छे रेट पे और बढ़िया रेट पे इसका काम हो रहा है। ना करते हुए भाई साहब 2800-3000 रुपये एकड़ है अगर बिजाई करने पे आप आ जाओ। ठीक है। वैसे तो मक्के की कराओ 4000 में भी मैनुअल कोई करके नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये लगा लो कि 3000 रुपये भी आदमी कोई ले रहा है या 2500 रुपये भी ले रहा है, ये एक दिन में 30-30 एकड़ बिजाई करती है। 30-30, 35-35 एकड़, 40-40 एकड़ बिल्कुल जो करने वाले हैं इसको। और उस हिसाब से आप बताओ भाई साहब कौन सी ऐसी मशीन है जो 30-40 हज़ार रुपये दिहाड़ी का बचा के दे दे। बिल्कुल। मगर ये इकलौती ऐसी मशीन है कि जो आदमी इस पर मेहनत कर लेगा वो अपनी वैसे भी खर्चा बचाएगा, तेल खर्चा भी बचाएगा, आफ्टर रिपेयर सर्विस के भी खर्चे बचाएगा और फ्री तो उसको पहले सीजन करेगा ही करेगा। बिल्कुल। ये हमें एक बात बताओ, सब कुछ आपने बता दिया, अब किसान भाई मतलब काफ़ी दूर से भी लोग देखते हैं, तो क्या दूर के लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं? भाई साहब देखो, हमारा अपना एरिया कहाँ का है? हमारा एरिया रामपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुछ मुरादाबाद का एरिया है और हम उधम सिंह नगर में तो बैठे ही बैठे हैं जी। इसके अलावा भी कहीं डीलर्स नहीं हैं, तो वहाँ पे हम ओपन सप्लाई कर सकते हैं। मगर जहाँ पे इसका नज़दीकी कोई डीलर है आप उससे संपर्क कर लो।
समझ हमसे जाओ ले उनसे लो, हमारे को तब भी कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।